अब काम की बारी है और काम खुदा के लिए हम जोर करता है खुदा की और जब तक पहली तिलावत ना होगी सब अपने कदमों पर खड़े हुए। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 8 और आयत नंबर 14। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 8 और आयत नंबर 14। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। सभी तशरीफ रखेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो शुक्र हो। बहुत प्यारा मजमून 8 दिन से बल्कि नए साल से फिर मैं इधर नहीं था तो फिर मैंने फैसलाबाद में दिया। मजमून है आपने सीखा शरीयत और फजल का मुवाजना। सीखा याद है? शरीयत और फजल का मुवाजना। फिर आपने सीखा हैकल और मकदस का मुवाजना। फिर आपने सीखा अहद का मुवाजना। फिर पुराने और नए अहद का मुवाजना। आज एक बड़ी गहरी बात है जी, अगर समझ में आ जाए, अगर समझ में आ जाए। आज मुवाजना है इंसान की इंसानियत का और नई इंसानियत का और नए इंसान का। नहीं समझ रहे क्या है? बोले नई इंसानियत और नया इंसान। पुरानी इंसानियत और पुराना इंसान। इंसानियत का तल्लक पुराना इंसान हो या नया, पुराना इंसान हो या नया। जैसे हम कहते हैं खुदा परस्त और बुत परस्त। बुत परस्त भी एक बड़ा मजहब है और खुदा परस्त भी एक बड़ा दीन है। अब दीन या मजहब तो बहुत है, आपके इर्द गिर्द मजहब है, वो कहता है इंसानियत। मैं अगर आपसे पूछूं इंसानियत क्या है? इंसानियत हमने जो तलावत की है उसमें यह है जो रूह की हदायत से चलता है। किससे चलता है? रूह की हदायत। हम देखें हमारे कान है, हदायत वो पाता है जिसके कान हो। इसलिए मुकाशफा की किताब में लिखा है जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसिया से क्या फरमाता है? रूह कलीसिया से क्या फरमाता है? अब खुदा परस्त लोगों से, खुदा परस्त लोगों से क्या चाहता है? यह बड़ी टॉप की कलीसिया थी रोम की। अब इनको एक रहनुमाई दी जा रही है। खुदा के बेटे कौन है? जो आपने तो आप पढ़ जरा देखिए, जो बोलेंगे तो आगे चलेंगे। जो रूह की बोलेंगे आप, जो रूह की हदायत से चलते हैं। बात चलने की है। नई इंसानियत जब भी बात करेगी रूह की बात करेगी। जब रूह की बात करेगी तो वो चलना भी कैसे चाहता है? खुदा क्या चाहता है? नए इंसान
कोई बता सकता है? वो शरीयत की हिदायत से, आपने ठीक बोला जी। और कोई? हम नए हैं या पुराने? जी, रोज कह रही है वो बदन से चलता है। जो पुराना है उसका वास्ता किसके साथ है? बदन के साथ। तो जो नया है उसका वास्ता किसके साथ है? रूह के साथ। आगे भी जरा देखते हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली। यहां तुम्हें गुलामी की रूह नहीं मिली। गुलामी की रूह, गुलामी की रूह से होता क्या है? गुलामी की रूह से खौफ पैदा होता है। अब देखे में भी खौफ तो नहीं। खौफ ये नहीं होता बदबू से आए, खौफ ये नहीं होता बीमारी से आए, एक खौफ और होता है जो आपके ईमान को खाता है। मैंने ना एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बादशाह होने के लिए, किसके लिए? बादशाह होने के लिए मोटा होना चाहिए। हाथी कितना मोटा है, कितना ताकतवर है, कितना वजन है? बादशाह नहीं है। फिर आप देखते हैं जिसकी बड़ी लंबी गर्दन है, कितना लंबा है, पानी भी पीता है, लंबा भी है। हाथी मोटा है, वो लंबा है, वो भी बादशाह नहीं। टाइगर चालाक है, स्पीड है, खूबियों का मजमूआ है, बादशाह वो भी नहीं। लगड़ फगड़ उसके पंजे की ताकत भी बहुत है, तहकीक हुई है, और उसके दांतों की ग्रिप भी बहुत है, बादशाह नहीं। अब बादशाह सारी खूबियां में है, बादशाह वो लोमड़ी बड़ी चालाक है, बादशाह बांदर की बड़ी शरारतें हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, बादशाह नहीं। कैद बहुत प्यारी लगती है, बादशाह नहीं। बादशाह शेर में ये खूबियां नहीं है, वो इतना तेज भी नहीं है, चलता भी सुस्त है। तो किसी ने पूछा तू बादशाह क्यों? तू शेर में एक खूबी है, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत जबरदस्त है। शेर का बिलीफ सिस्टम बहुत है। क्या है? बिलीफ सिस्टम बहुत है। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? सिस्टम कहते हैं ज़हन को, बिलीफ कहते हैं ईमान। नहीं समझ रहे? शेर की खूबी जो है वो क्या है जी? उसका बिलीफ सिस्टम बहुत है। उसको किसी ने पूछा तो शेर कैसे है? कहता मुझे नजर आता है, मैं समझता हूं मैं शेर हूं, इसलिए शेर। मुझे नजर आता है मैं क्या हूं? शेर। और मैं समझता हूं मैं क्या हूं? शेर। मैं बादशाह हूं, मुझे नजर आता है मैं बादशाह हूं। हम आपको क्या समझते हैं? ये अपने आप को क्या समझते हैं? हम नए इंसान हैं? पुराना इंसान गुनाह की पैदाइश, नया इंसान किसकी पैदाइश? खुदा की पैदाइश। नया इंसान। अब नई इंसानियत और पुरानी इंसानियत में फर्क है। पुरानी इंसानियत के सारे हुक्म जिस्म के साथ, उसके सारे वादे जिस्म के साथ, उसका ज़ाब्ता हयात जिस्म के साथ, उसका चलने का तरीका जिस्म के साथ, और उसका जलाल कम होने वाला, उसका रोब कम होने वाला। और नए इंसान का चलना रूह में, उसके हुक्म रूह में, उसका जलाल बढ़ने वाला, उसका रोब बढ़ने वाला, वो इस आलम की फिक्र में है या नहीं? पुराना इंसान किसकी फिक्र में है? बाग्यादर से गिनना शुरू करें। 3 चीजें। क्या?
बता सकता है? रोज के अलावा कोई और बताए। हाँ, क्या दूसरा था, क्या खाएंगे? पहली बात क्या करेंगे? क्या खाएंगे? उसके बाद तो हमारी फिक्र किसमें है? हाँ जी, हमारी फिक्र किसकी है? वाह जी, बहुत बड़ी बात है जी। और किसकी क्या फिक्र है? फिक्र हमारी भी यही है जो पुराने इंसान की। सच कह रहा हूं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। जब क्रिसमस का देख लो, अगेंस्ट करते लिए क्या है बच्चों? हाँ जी, फिक्र है या नहीं? कपड़े ना हो तो बंदा कहीं जा नहीं सकता, कब खाना ना हो तो बंदा बात नहीं ठीक कर सकता। भाई बात ये है, हमारी फिक्र फर्क होनी चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा नए लोगों को, इन फिक्रों में कौन है जी? गैर कौमें। इनकी फिक्रों में कौन है? फकीर फरीसी। इनकी फिक्रों में कौन है? और कौमें। आपको तलाश करनी चाहिए आसमान की बादशाही। किसकी? बादशाही। आपका बलीन होना चाहिए, मैं बादशाह हूं। मेरी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है? बादशाह कैसे होगा? आजी भी हो, तरीका फर्क हो, क्योंकि हम नए हैं। फरजान किसके हैं? एक खूबी बताओ खुदा की, कोई भी एक खूबी बताए खुदा की। खुदा रास्तबाज है, उन्होंने बता दिया। हम भी रास्तबाज, आप बताएं और कोई जी। आपको खुदा की खूबियां नहीं आती? खुदा पाक है, हम और भी बोले सारी खूबियां। मुझे ये बताओ, हमें ये बताओ, सुनिए, खुदा पदों पर सूरज निकालता है या नहीं? हम निकालते। खुदा पदों पर नहीं बरसाता है या नहीं? जो उसकी इबादत नहीं करता उसे रोटी देता है या नहीं? साड़ी को गल ना मने भाई, आप किसके हैं? मैंने कहा था आज हमारी इंसानियत का मुवाजना होगा। असी करते हैं मोहब्बत का जी, बरादराना। बरादराना मोहब्बत क्या है? सुनिए जी, आप मुझे गिफ्ट दें, मैं आपको दूंगा। आप मेरी फिक्र करें, मैं आपकी फिक्र करूंगा। आप मेरा साथ करें, मैं आपका साथ करूंगा। यीशु ऐसा करता था नहीं। यीशु की खूबी बताओ, वो उसका फरजाना है। वो ये भी कहता है जी, बीमारों के लिए आया, बदकारों के लिए आया जी, फिक्र करता है। अब मुझे ये बताए, 100 रुपए का मसला है जी, 100 रुपया गिफ्ट मिलाएगा जी। अगर मुझे कोई रोज के अलावा बताए, क्या बताएगा जी? ये बताए मसीह की शरीयत पर अमल कैसे होगा, मसीह की शरीयत कैसे पूरी होती है। एक लफ्ज लेने से जी, मसीह की शरीयत, दुश्मन से भी मोहब्बत रखें जी, जी, खुदा जैसी मोहब्बत रखें जी, एक दूसरे का बार उठाने से। क्या बोला जी? एक दूसरे का बार उठाने से जी, क्या जी? एक दूसरे का बार पूरी करो। मसीह की शरीयत कैसे पूरी होगी जी? बार उठाने से। एक दूसरे का बार उठाने से। तो कितना के उठाया है भाई? मसीह की शरीयत फर्क है, मूसवी शरीयत फर्क है, पुराने इंसान की शरीयत फर्क है, नए इंसान की शरीयत फर्क है। कहता है एक दूसरे का क्या करो जी? ईमानदारी मुझे ना बताओ, अपने आप को बताओ, एक दूसरे का बार उठाते हैं या दब्बे को दब्बी जानते हैं? इंज दब दिए पेसी दईए
कि साडे बराबर ना आ जाए, साडे मकाम पे नाल ना आ जाए। ये बहुत पुराने इंसान की सोच है। नए इंसान की सोच फर्क है, नए इंसान का चलना फर्क है। हम क्या करें? बाप का शुक्र है, बहुत लोग मुझे पर्सनल तौर पर जानते हैं। मैंने बहुतों को खड़ा किया है और करता रहूंगा, अपने मुखालफों को भी, अपने दुश्मनों को भी, अपने दोस्तों को भी, क्योंकि हम में एक खूबी होनी चाहिए जो बाप की खूबी है, हर एक को देता है। यीशु को किसी ने पूछा किसको देना चाहिए, आप बताओ किसको देना चाहिए? मुझे बड़े लोग पूछते हैं, खुसरियों को देने चाहिए जी, मांगने वालों को देने चाहिए जी, फलाने को देने चाहिए। यीशु क्या कहता है? ये तो पुराना भी देता था यतीम और गरीबों को। लिखा जो कोई तुझसे मांगे उसे। कितनी बड़ी बात है, लोग आपसे मांगे, छोटी बात है। जो कोई भी जो अभी के देना है। भाई जी मैं पुराने इंसान की गल दसा, वो कहता है इनको मिल जाएंगे, देने वाला पहले सोचता देगा, देने वाला ये वापस देगा या नहीं? ते जे ना देने वाला है तो फिर वो हुक्म किथे गया? जो कोई तुझसे मांगे उसे क्या करो? दो। देना चाहिए या नहीं? न्यास आ रहा जी नहीं बात है। जो देना नहीं जानता वो गुनाह करता है, जो नेकी नहीं करना जानता वो गुनाह करता है। ठीक है जी, आगे जरा देखते हैं जी, बड़ी खूबसूरत बयान है जी। क्योंकि तुमको गुलामी का रूह नहीं मिली, तुझसे गुलामी, तुम्हें गुलामी का रूह नहीं मिला, जिससे तो गुलामी की रूह नहीं मिली, गुलामी की रूह नहीं मिली, जिससे डर पैदा हो। पता नहीं कब आप डाले कटो डर अपनी जिंदगी डर सी ना तो डुब गया पत्थर से, ओही पानी जो चलन दिया है तो डर आया तो की हो गया? हम भी डूब जाएंगे, डर को निकाल देंगे जी। जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली। कौन सी रूह मिली है जी? लेपालक होने की। हाँ, नया माना जी। तो फरजंद बनाया वो कैसे? रूह से। लेपालक होने की रूह मिली है। भाई बाप आपका बाप है और आप उसके फरजंद है। कौन से? लेपालक होने की रूह। अच्छा, दूसरा बात यहां देखें, लेपालक होने की रूह मिली, क्या लफ्ज आया है? की पर गौर करें। मैं की पर आपका गौर तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, की वाले पॉइंट पर है कि मेरे पास तो है, आपके पास नजर आई है? बोल नहीं रहे। की का क्या मतलब है? उस फरजंद की खूबियां, उस लेपालक की खूबियां। लेपालक जो लेकर पाला जाए उसकी खूबी ये है, वो खुदा की मिरास का वारिस है। उसकी खूबी क्या है जी? वो खुदा की मिरास का वारिस है। इसलिए असूल है पूरी दुनिया में, वारिस बेटा होता है, वारिस मालिक होता है। आप मालिक है, आपका बलिंग होना चाहिए और सिस्टम मजबूत होना चाहिए। मैं खुदा का फरजंद हूं। क्या बात है? जिन्होंने बाप क्या कर दुआ सीखी उन्हें पत्थर मार रहे हैं। पहले उनका उस्ताद ऐसे कर रहा था, उसे तो संसार किया जा रहा है, उसके मुंह से क्या निकल रहा है? तो ऐसी तो पूरी लिस्ट बना रखी, पूरी लिस्ट। तू मैनू आंडा नहीं दिता, तू मैनू फलानी चीज नहीं दी, तेरे मैं क्या सलवार लैके आई, भावा 10 मिनट लै दो सलवार होती लै भाई। धर्म के कितने केस होंगे भाई? निकले इन चीजों से बाहर। हम नए इंसान
नए इंसान है, तो नए इंसान की बनावट भी फर्क है। आगे बनावट देखते हैं जी, आगे। जिसे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। जी, खूबी क्या है जी? यानी ए बाप और अब्बा कहकर पुकारते हैं। अब्बा, अब्बा किसी मजहब में ऐसा है? खुदा को किसी दीन में है? एक ही दीन है जो आलमगीर है, एक ही दीन है जो कैथोलिक दीन है, एक ही दीन है जो अब्बा कहने का हक बख्श देता है, वो है मसीही। और किसी को जुर्म भी नहीं उसे अब्बा कह सके। जी, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। आपकी रूह और खुदा की रूह मिलकर क्या करती है? गवाही देती है। मैं जब रूह की बात कर रहा हूँ, मेरा इंसान रूह के है, इंसानी रूह की बात नहीं कर रहा, मैं खुदा की रूह की बात कर रहा हूँ। जी, कि हम खुदा के फर्जंद हैं। हम बाप रूह भी ये गवाही देता है आपकी रूह के साथ मिलकर। क्या गवाही देता है जी? हमने गवाही दी। गवाही कैसे दोगे? यीशु ने कहा, तो उन्होंने कहा हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम इब्राहिम के फर्जंद हैं। कोई मुझे बताए यीशु ने आगे क्या कहा? बाइबल कहां पढ़े हो? ना ना ना, किसी से गल का पता चलता है। यीशु ने क्या कहा जवाब में? सुनिए, यीशु ने कहा, उसने कहा हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, हमारा बाप इब्राहिम है। तो तू 30 साल का है तो कहता है इब्राहिम भी मुझे देखना चाहता था। यीशु ने कहा अगर तुम इब्राहिम की नस्ल से होते या इब्राहिम से होते या तुम्हारा बाप इब्राहिम होता तो तुम इब्राहिम जैसे क्या करते? काम करते। तो हम किसके फर्जंद हैं? रूह कहता है तू खुदा का फर्जंद है, हमारे काम भी बाप जैसे होने चाहिए या नहीं? या ठप्पा ही लगा हो गए? काला ठप्पा है पादरी, ठप्पा लगा हुए मुबशर है, ठप्पा लगा हुए ये सिस्टम पास्टर है, ठप्पा लगा हुए कैशियर है, ठप्पा लगा हुए ये फलाना है। ठप्पा नहीं, बल्कि सिद्धांत था। क्या बात हो, हम खुदा के फर्जंद हैं, हमारा फर्जंद होना नजर आए। जैसा बाप वैसा बेटा, ये बड़ा मशहूर मुहावरा है। जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा बाप, आपका बाप कैसा है वैसे आप। जी, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। जी, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। जी, फर्जंद है तो वारिस भी है। गरीब है आप, पिछे हुए लोग हैं आप, आपको फर्जंद है और वारिस मसीह के हम मिरास। जो मिरास मसीह की वो देखो तो सही अपनी मिरास देखकर, इसलिए हुक्म उसने दिया जो कोई मांगे उसे तो। जो कोई बड़ी लुका से प्यारी मिसाल दी, उसने कहा एक बेईमाने के पास उसका दोस्त आता है, वो अपने बछड़े पर सोया हुआ है, फिर भी रात के पहर तेरे बेशर्मी के सबब से उसने तुझे उसे दिया, क्योंकि दरवाजा खुलता है, देना नहीं चाहता तो बेशर्मी की लेट के आए तो फिर भी दरवाजा उन्हें नहीं देता। तो फिर यीशु ने क्या, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देना चाहता है। अच्छी चीजें आपने जलाल जाहिर करना है। मरियम यीशु के पास आई, इन्होंने मैं दे यीशु ने कहा इन्हों का काम है ये जानते करना, अपने मां बाप पूरे कर। यीशु ने क्या कर, मां ने क्या कर कीता या नहीं? पानी को की करते हैं बनाती, ऐसी बनाती जैसी आज तक उन्होंने पीती नहीं। भाई खुदा के फर्जंद है। अब करना क्या है, इसमें सारा निचोड़ सबक क्या है, इफ्सियों के खत में जाए। पहली बात इसका रट्टा लगाना है जी, सिर्फ लफ्ज ना रहे। इसमें तीसरे बात की 16वीं आयत मुकद्दस, इसका रट्टा लगना चाहिए जी, नजर आना चाहिए जी। हाँ जी,
तीसरे बाप की सोच में है इफ्सियों, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर नहीं सारा आपने गलत अपने नहीं कहा। जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे जी 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 कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। जी पढ़ा जी दोबारा। कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें यह अनायत करे, अपने जलाल की बड़ी दौलत के मुआफिक जलाल की दौलत भी क्या देती है, किसी के पास नहीं है जी, ये ईमान से होती है जी। जलाल की दौलत आपको दी है जी। आगे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। की हो जाओगे इंसानियत में केड़ी इंसानियत है, बातनी खुदा की इंसानियत है, रुकेड़ी दी गई बातन दी, जो खुदा का बातन वो आपका बातन, उसमें क्या हो जाओ। खुदा के बातन को किसी ने जाना, कैसे जानेंगे, आपके वसीला से, क्योंकि जब आप अपनी बातनी इंसानियत में क्या हो जाओगे, कितने के जोरावर है अपनी बातनी इंसानियत। जरा देखिए अपनी इंसानियत में क्या है, जोरदार हो जाए जोर। आगे और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको। फिर मालूम होना चाहिए जब बात के इंसानियत फिर होगी चौड़ाई लंबाई गहराई, फिर मसीह की मालूम होनी। जब बात नहीं कमजोर, मैंने एक मैसेज दिया था, याद है आपको, यीशु मसीह किस रातों का शख्स, मजबूत रातों का शख्स था, उसके राते क्या थे, मजबूत। हमें कैसा होना चाहिए, इसलिए हुक्म मिला अपनी बातनी इंसानियत में जोरावा। हमारे राते हमारे प्रोग्राम भी मजबूत होने चाहिए। अरे भज के इधर से भज के इधर से इधरों से इधरों से इधरों, लेकिन वो एक ख्याल में रहता है, कौन उसे फिरा सकता है, कौन उसे फिरा सकता है। जो चीज उसका चाहता है फिर करता है। चौथे बाप में आएगा, बड़ी खूबसूरत बात है जी, यहाँ भी हुक्म है जी, जी ये 22वीं है हाँ। कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। केड़ी चीज को उतारो जी, अपने चाल चलन नू के पुराने और अपनी जिंदगी नू की करो जी, उतार डालो। मैंने बड़ी दफा बताया है पुरानी इंसानियत कहाँ उतरेगी, कहाँ उतरेगी, मेरी बहनें बताएंगी कहाँ जी, स्लीपर कैसे, हाँ कैसे कैसे उतारोगे, बदन की ख्वाहिशों को रद्द करने से। तो जो उठी रहने फिर कोई नहीं ना उतरी, अखा भी उठे रहे, कान भी उठे रहे, जेल भी उठे। यीशु बड़ी सैकों को भी जानता था। यीशु ने एक लाइन बोली, सुनी, जहां आदमी का माल होगा, कैसी सैकों, जिथे बंदे ने पैसे दौलत हर चीज ते दिल भी किथे, ते जब दौलत फजल ते ध्यान लग जाए, पुरानी इंसानियत की सारी चीजों को मसलूब कर दिए ते फजल की दौलत ते उठे दिल लग जाए। पुरानी इंसानियत को तार डालो, सलीब के सवाब से रोज अपने बदन को एक पैगाम दो, जब तक यीशु मसीह की आमद सानी, क्योंकि हमने जब तक पस्तहाली पहनी है, इसको रोज बताओ तू मर गया है, तू मसलूब है, तू इलमिया रहे, ऐसा ही ना रहे, पैगाम बने, विजन बने, बदन बोलने में मर गया जी। आगे जो फरेब की शहवतों के सबब से फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है जी, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। की जी नया साल के फिर की बनो जी, नए बनते जाओ, कैसी हालत ना, बातनी बातनी भी ते अकल भी, अकल भी नवी होवे ते केड़ी अकल होवे, इस तो अच्छी अकल नहीं जेडी मैं देन लगा तेनू फ्री देन लगा, ये तेरे मान नाम मिले, हमने मसीह की अकल, हां मसीह की अकल, केड़ी अकल है, पक्की बात है, ये तो जो तेरी लड़ाई होगी तो फिर पता चलेगा केड़ी अकल है। किसी ने कहा
किसी बंदे का टेस्ट लेना है ना तो उससे लड़ाई करो, फिर अकल का भी और बातन का भी न्याय सामने आ जाएगा। अपना 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 टेस्ट लो, लिखो, अपने शौहर में लड़ो, लड़के देखो कितने चेर बाद ठीक होंगे, एक ही बंदे देखो कि किसी ठीक होंगे 6-6 महीने मुंह ना सीधा होवे तो बातन कैसा है, साल मुंह ना सीधा होवे। भैया पुराने इंसान नहीं है जी, इनसे बाहर निकले, इनसे बालातर हो जाए। एक तरीका बता देता हूँ, हर बात को आसान बनाने का एक तरीका बता देता हूँ, एक फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला क्या है? कोई भी बात हो, कोई भी वजह हो, उसे कहे खफीफ सी है। कहे जरा, जो आपके दिल में बात बुरी आपको तंग कर रही है ना, बहुत तंग कर रही है, आपको छेद रही है, उसको कहे तू खफीफ है। खफीफ का क्या मतलब होता है? मामूली। तो कभी मामूली के बंदे की तबीयत खराब हो गई, खफीफ सी है, गल ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। अखा भी बदल जाती, कम भी बदल जाते, कई का रंग भी बदल जाता। और भाई हमारी बातन इंसानियत जोरावर होनी चाहिए, हम नई इंसानियत पर गौर करें। जी आगे। और नई इंसानियत को पहनो। किसको पहनो जी? नई इंसानियत। अकल भी नवी हो गई तो फिर नवी इंसानियत तो की किया जाएगी, पहना जाए। आगे। जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्ते। नहीं, एक चीज किसके मुताबिक है? खुदा के मुताबिक। मुझे बताओ खुदा को किस लेवल का गुस्सा आता है? हाँ जी, आउंदा है तो कुछ लगते नहीं ना, आउंदा है। सोचो सोचो 2 मिनट सोच के देख लो। आदम पे उन्हें गुस्सा है तो पहले गुस्से तो पहले उन्हें की कीता है, और पहले इंतजाम कीता है। भाई मैं तो जुदा नहीं रह सकना, पहले इंतजाम कर लिया है। असली इंतजाम बाद में करते, खुदा पहले करता है। खुदा ने बनाए आदम बनने तो पहले, आसमान बनने तो पहले, हर चीज तो पहले कहता इंतजाम किया। और जिन्होंने हुक्म तोड़िया इंतजाम किया या नहीं? फिर तरह तरह के तरीके ना आके इनमें मेरी जावा, कभी कुर्बानियां, कभी कफारा, कभी दयायकियां, कभी कुछ। आखिर उन्हें अपने बेटे की तस्वीर दिखा दी ते मसीह दे वसीले नाल नवी इंसानियत दे छड़ी जिहदे च गुनाह हो ही नहीं सकता। जी बोलो जी, नवी इंसानियत च गुनाह हो सकता है? क्योंकि केवल मुताबिक है, खुदा के मुताबिक। जी, पकीज़गी खुदा के मुताबिक। जी, रास्तबाजी खुदा के मुताबिक। हर चीज खुदा दी है, नहीं इंसानियत। आज असी अपने बेड पे जाके अपने घर, अपनी खिड़कियां, अपने दरवाजे को कह दिए मुझ में नई इंसानियत है, मैं मसीह में नया मखलूक। और नया इंसान वो जो मफहूम रखता है वो जात में, खुदा की जात में। आप बताते क्या है? हमें जात से निकाला, हमें जात में से निकाला ना जाएगा। खुदा को मोहब्बत भी कहा गया, खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। तो मोहब्बत शेही, मोहब्बत नाज़ेबा काम नहीं करती, आगे अपनी भलाई नहीं चाहती, आगे अपनी बेहतरी भी नहीं चाहती। तो मोहब्बत कितने? उस रूह के वसीला से हमारे दिलों में वो मोहब्बत कहाँ है जी? ते कभी चेक करके अनजान कर लिया करो, ते फिर सारे मसले मामला चेहरे खुश, चेहरे के दासियां खत्म, चेहरे के सारी प्रॉब्लम खत्म। कैसा तरीका दसे?
वो मोहब्बत जी साढ़े दिलों में की करे सकूनत जी कर दी, उस रूह के वसीला से वो मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। ईमान लाए वो मोहब्बत हमारे दिलों में है। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत